हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं द वन पेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल हो सकता है। क्योंकि आज मैं बहुत सारे फर्टिलाइज़र शेयर करूंगा ऑर्गेनिक, जो आप अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारे उनके यूज़ होते हैं, जो उनको कैसे यूज़ करना है वो पूरा शेयर करूँगा। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वुड ऐश। आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, राख। ये दोस्तों प्लांट को प्रोटेक्ट करती है फंगीसाइड से और एक सॉइल के अंदर बहुत अच्छा पीएच लेवल भी मेंटेन करके रखता है। और हाँ, प्लांट को जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है वो भी बहुत अच्छे तरीके से ये पूरी करती है। तो आपको कैसे इसको देना है, आप थोड़ा या तो सॉइल के ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए या फिर आप ऐसे प्लांट्स के ऊपर उड़ा सकते हैं। एंटी फंगल और एंटी इंसेक्टिसाइड भी है ये। तो आपको ऐसे, जैसे हमारा ये फ्लावरिंग प्लांट है, इसके ऊपर हमारा ये बोगनवेलिया है, हमारा ये पाम ट्री है, हमारा ये जाफल का प्लांट है, हमारा अनार का प्लांट है, और नीचे जितने भी छोटे मोटे जो प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर ये स्प्रिंकल करना है। इससे दोस्तों बेनिफिट ये होगा कि एक तो ये सॉइल में उड़ के सॉइल में भी जाएगा और प्लांट की लीव्स के ऊपर भी रहेगा। उससे दोस्तों इंसेक्ट होता है वो इसके ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं कर पाएगा और प्लांट ओवरऑल प्रोटेक्ट रहेगा। ओके, अब यहाँ पर दोस्तों आप वीडियो देख लेते हैं और लाइक करने में कंजूसी क्यों करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मुझे फिर से रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है। मैंने कुछ समय के लिए छोड़ दिया था, रिक्वेस्ट नहीं दी थी, बट मुझे फिर से रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करने से एक मोटिवेशन मिलता है और मुझे लगता है कि हाँ, मेरी वीडियो कहीं ना कहीं आपको इंस्पायर कर रही है, आपको कहीं ना कहीं एक एडिशनल नॉलेज दे रही है। तो लाइक करके वो आप बता सकते हैं या फिर कमेंट करके। तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। अब चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पर है ह्यूमिक एसिड। और दोस्तों इसको अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि बहुत ही पावरफुल ये हमारा फर्टिलाइज़र है। अब इसके बेनिफिट सुनते जाओ। सबसे पहले तो इंक्रीज़ इन क्रॉप यील्ड, मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाने में काम आता है। केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ ये कम कर देगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ मिल जाती है। इसको यूज़ करने के बाद रूट्स के अंदर बहुत पावरफुल ग्रोथ आने लग जाती है। वाटर रिटेंशन सॉइल के अंदर ज़्यादा होने लग जाता है। प्लांट की नेचुरल डिफेंस सिस्टम इंक्रीज़ कर देता है, सॉइल क्वालिटी को इंक्रीज़ कर देगा, सॉइल की पीएच लेवल को मेंटेन करके रखता है, प्लांट की ओवरऑल क्वालिटी इंप्रूव कर देता है और प्लांट को हेल्प करता है क्लोरोफिल ज़्यादा बनाने में। और इसके प्लांट के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको भी इंक्रीज़ कर देता है। बहुत ही प्यारा फर्टिलाइज़र है और इसको डेफिनेटली हमें अपनी गार्डनिंग में या फिर अपने फार्मिंग में इंक्लूड करना चाहिए। मार्केट में 2 तरह के ह्यूमिक एसिड मिलते हैं, एक केमिकल और एक ऑर्गेनिक। तो हमें ऑर्गेनिक वाले साइड पर ज़्यादा जाना है, क्योंकि केमिकल अगर यूज़ करना है तो फिर दूसरे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। इसलिए हम ऑर्गेनिक यूज़ करेंगे और इसको 2 तरीके से यूज़ किया जा सकता है। एक तो पानी में डिज़ोल्व करके इसके न्यूट्रिएंट्स को हम प्लांट में अच्छे से डालें, और या फिर आप डायरेक्टली सॉइल के ऊपर स्प्रिंकल करके डाल सकते हैं। प्रोसेस आप देख लें कैसे इसको करना है। 5 to 10 ग्राम के आसपास आपको ह्यूमिक एसिड लेना है और उसको 5 लीटर वाटर में आप डिज़ोल्व कर सकते हैं। और सॉइल में डालने से पहले आप सॉइल की हल्की सी गुदाई करें और बस वो वाटर आप सॉइल में पिला दीजिए। और ये सीड ग्रोन से 1 दिन पहले करना। सॉइल में डायरेक्ट डालने का भी बहुत ईजी प्रोसेस है। आपको 5 से 6 ग्राम के आसपास लेना है ह्यूमिक एसिड। जितना बड़ा पॉट होगा उतनी ज़्यादा हमारी ह्यूमिक एसिड की क्वांटिटी होगी। तो यहाँ पर हमारा एक बहुत बड़ा प्लास्टिक का टब है, इस पर हम यूज़ कर रहे हैं और आप सिंपली ह्यूमिक एसिड को स्प्रिंकल कर दिए सॉइल के ऊपर। और दोस्तों इसके बेनिफिट और सुन लीजिए। ये फ्लावर बूस्टर है और इनफर्टाइल लैंड को ये बहुत फर्टाइल बना देगा। एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल की वजह से हमारी लैंड काफ़ी ज़्यादा इनफर्टाइल हो जाती है, उसमें ह्यूमिक एसिड का यूज़ किया जाता है। नंबर 2 फर्टिलाइज़र है बोन मील, और आजकल वाइडली यूज़ किया जा रहा है हमारे होम गार्डनिंग के अंदर। तो यहाँ पर इसका बेनिफिट सुन लीजिए। ये स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र है। इसके अंदर फॉस्फोरस, कैल्शियम, नाइट्रोजन एंड एसेंशियल प्रोटीन होते हैं, जो प्लांट के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। ऑर्गेनिक मैन्योर है, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। और दोस्तों ये हेल्प करता है प्लांट के प्री मैच्योर बर्ड ड्रॉप को, मतलब पहले ही फ्लावर गिर जाते हैं, पहले ही फ्रूट गिर जाते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है रिटेन करने में। बोन मील फर्टिलाइज़र दोस्तों फ्रूट एंड फ्लावर के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और एबनॉर्मल लीफ ग्रोथ होती है या फिर लीफ का कलर एबनॉर्मल होता है, तो उसमें भी हेल्प करता है सही करने में। इसको देना बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा एक बैंगन का प्लांट ग्रो हो रहा है और बहुत बड़ा पॉट है। तो यहाँ पर हम बोन मील फर्टिलाइज़र को ओवरऑल स्प्रिंकल करेंगे। और यहाँ पर स्प्रिंकल करने से पहले आप देख लें, हल्की सी गुदाई कर लें और उसके बाद आप इसको स्प्रिंकल करें। बहुत इजी प्रोसेस है। हम इसको वाटर में डिसॉल्व करके नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पहले ही बहुत स्मेल आती है इस फर्टिलाइज़र के अंदर, तो हम एक्स्ट्रा स्मेल बियर नहीं कर सकते, इसलिए आप डायरेक्टली सॉइल के अंदर डाल दीजिए।
नंबर 3, नीम खली नीम केक। और दोस्तों सबसे पहले आप जान लीजिए ये बनता किससे। ये बनता है नीम के सीड से, मतलब जो निम्बोली होती है उसके अंदर जो बीज निकलता है उसके थ्रू प्रोसेस होके ये नीम खली बनती है। गार्डनिंग में हम नीम खली इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारे प्लांट को डिजीज़ होने से बच जाए। वो एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड है। हमारा नीम केक दोस्तों एक नेचुरल सप्लीमेंट है जो नाइट्रोजन लॉस होने से बचाता है सॉइल के अंदर से। तो इसका यूज़ करना बहुत बेहतरीन रहता है हमारे ओवरऑल प्लांट के डेवलपमेंट के लिए। नीम केक के यूज़ से हम सॉइल की ओवरऑल क्वालिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं, सॉइल का टेक्सचर इंक्रीज़ कर सकते हैं, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। सॉइल का बहुत अच्छा सप्लीमेंट है और प्लांट में या फिर उसकी रूट्स में या फिर सॉइल के अंदर फंगस भी नहीं लगती है इसके यूज़ करने से। अब इसका यूज़ कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। आप इसको सिंपली वाटर में डिज़ोल्व करके 1 दिन तक रख दीजिए और इसके बाद उस वाटर को छान के अपने जो भी प्लांट होते हैं उनमें डाल दीजिए। उनकी रूट्स में ये चला जाना चाहिए। अभी विंटर्स चल रहे हैं तो पानी जल्दी ड्राई नहीं होता है, तो आप यहाँ पर तुलसी प्लांट के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपका कोई बड़ा सा पॉट है जो इजीली सूखता नहीं है उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप एडीनियम प्लांट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी लेमन प्लांट के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। सब जगह ये अच्छे से काम करेगा और प्लांट को ख़राब नहीं होने देगा। नंबर 4, एप्सम साल्ट। अब दोस्तों इसको मैग्नीशियम सल्फेट भी कहा जाता है और इसका यूज़ होता है गार्डन में बहुत ज़्यादा। और क्यों होता है इसका बहुत मेन और इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है, ये मेजर और माइनर एलिमेंट कवर करता है प्लांट के अंदर। अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो प्लांट की ग्रोथ को स्पीड अप कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है प्लांट के न्यूट्रिएंट इनटेक को सॉइल के अंदर से, पेस्ट वगैरह को अटैक होने से रोकता है, फ्रूट और वेजीज का फ्लेवर इंक्रीज कर देता है, प्लस उनकी साइज़ को भी इंक्रीज कर देता है और आउटपुट मतलब कि पैदावार को भी बढ़ा देता है। अब इसको कैसे यूज़ करना है आप देखें। 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट आप वाटर में डिज़ोल्व करके उसको एक स्प्रिंकल बॉटल में भर लीजिए और बस आप अपने प्लांट के ऊपर स्प्रिंकल करें तो प्लांट उसको एब्जॉर्ब करेगा। आप उसको सॉइल के अंदर भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे गुड़हल की प्लांट के अंदर ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही है, इसकी लीफ येलो हो रही है और प्लांट एक क्लोरोफिल एलिमेंट होता है वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो हमारा स्प्रिंकल बहुत अच्छे से काम करेगा। सॉइल में भी हमने डाल दिया है एप्सम सॉल्ट और इसकी लीफ के ऊपर भी स्प्रिंकल कर दिया है, और आप अदर लीफी प्लांट के ऊपर भी स्प्रिंकल करें। इससे प्लांट के अंदर और ज़्यादा ग्रीन कलर आएगा और प्लांट और ज़्यादा हेल्दी नज़र आएगा। लीफ मोल्ड, लीफ कंपोस्ट, ये फर्टिलाइज़र दोस्तों नेचुरली बनता है एनवायरनमेंट में। कैसे? बड़े बड़े पेड़ अपनी लीव्स गिराते हैं, वो धरती में गिरती है और वो डिकम्पोज होके एज ए लीफ फर्टिलाइज़र यूज़ होता है। और अगर हम इसको मैनुअली प्रिपेयर करेंगे अपने गार्डन में या फिर अपने कंटेनर गार्डन में ऐड करें तो डेफिनेटली दोस्तों आपको रिजल्ट बहुत बेहतरीन मिलने वाला है। हमारे लीफ कंपोस्ट के अंदर दोस्तों बहुत हाई लेवल में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, तो ये प्लांट की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा मदद करता है, वाटर को रिटेन करके रखता है। अगर आप इसकी एक बेड बना देते हैं सॉइल के ऊपर तो बहुत अच्छे तरीके से वाटर होल्ड रहेगा और नाइट्रोजन डेफिनेटली आपके प्लांट को मिलेगा, तो प्लांट के अंदर ग्रोथ भी होगी। अब 2 तरीके से लीफ कंपोस्ट अपने प्लांट को दे सकते हैं। एक तो वाटर में डिसॉल्व करके इसके न्यूट्रिएंट्स को डायरेक्टली आप प्लांट में दीजिए, या फिर आप उसको प्लांट के अंदर स्प्रिंकल कर लीजिए। सबसे पहले हम इसको वाटर में डिसॉल्व करके प्लांट्स को देंगे। ये इंस्टेंट रिजल्ट के लिए होता है। आप किसी भी फर्टिलाइज़र को वाटर में डिसॉल्व करें और उसको छान कर अपने प्लांट की सॉइल में डाल दीजिए, तो प्लांट उसको बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। हमारे सारे सेकुलेंट प्लांट को ग्रोथ की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए लीफ कंपोस्ट बहुत सही रहता है। उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र या फिर सॉलिड फॉर्म में उसके सॉइल मिक्स के अंदर आप इस फर्टिलाइज़र को ऐड करें और इनकी ग्रोथ में बूस्ट आप नेचुरली देखेंगे। आप प्लांट के सॉइल मिक्स में डायरेक्टली फर्टिलाइज़र को ऐड करके और उसमें वाटर स्प्रिंकल करें तो धीरे धीरे करके ये फर्टिलाइज़र सॉइल में मिक्स होगा और प्लांट उसको एब्जॉर्ब करने लग जाएगा। अगर सॉइल आपकी वाइट कलर की नज़र आ रही है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, मतलब सॉइल के अंदर से न्यूट्रिएंट्स सारा जा चुका है, तो आप यहाँ पर लीफ कंपोस्ट को ऐड करें और फिर से आप कुछ दिनों के बाद आप यहाँ देखेंगे तो सॉइल का कलर फिर से डार्क ब्राउन हो जाएगा। इसका मतलब उसके अंदर काफ़ी सारा न्यूट्रिएंट ऐड हो चुका है। नंबर 6, मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र। अभी तक का हम सबका फेवरेट फर्टिलाइज़र, बट इसकी एक ही प्रॉब्लम है, इसको डायरेक्टली सॉइल में डालने से सॉइल में फंगस प्रॉब्लम आती है। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये होता है कि इसको वाटर में डिसॉल्व करके आप डालिए। अब इस फर्टिलाइज़र को क्यों यूज़ करा जाता है? क्योंकि इसके अंदर दोस्तों नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम अच्छी मात्रा में अवेलेबल होता है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी सारे ये कवर करता है जो प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र का NPK वैल्यू है 4:1:1, मतलब प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के साथ ये फ्लावर बूस्टर भी है। अब यहाँ पर इसको 24 घंटे के लिए आपको रखना है पानी के अंदर और उसके बाद कुछ इस तरीके का कलर हो जाएगा हमारे मस्टर्ड केक का, और उसके बाद आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं छानने के बाद।
मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र ना तो ज़्यादा हार्ड है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है, तो स्मॉल सीडलिंग में भी यूज़ किया जा सकता है और बड़े प्लांट में भी ये इजीली यूज़ किया जा सकता है। तो वेजिटेबल्स के लिए और फ्लावरिंग बूस्टर के लिए ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है, तो डेफिनेटली आपको इसको इंक्लूड करना चाहिए अपने गार्डन में। नंबर 7, एग फर्टिलाइज़र। इसका 2 तरीके से यूज़ किया जा सकता है, आगे आप देख लेंगे। और इसका यूज़ क्यों करना है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है, इसलिए। एग फर्टिलाइज़र बहुत ही स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र है, मतलब 3 to 4 मंथ ईजिली ये ले लेगा डिज़ोल्व होने में। तो आपको एडिशनल अदर फर्टिलाइज़र डालने ज़रूरी है, बट यहाँ पर कैसे इसको यूज़ करना है वो प्रोसेस आप देख लें। एग फर्टिलाइज़र एक बार अपना काम करना स्टार्ट कर देता है तो वो प्लांट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है, और इसके अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है वो ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है और सॉइल की क्वालिटी इंक्रीज़ करता है। तो यहाँ पर हम सारे ड्राई लीव्स और स्मॉल प्लांट को रिमूव करते हैं और एक स्मॉल होल बना के अपने एग को उसमें डाल देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे बोगनवेलिया ने काफ़ी ज़्यादा रूट प्रोड्यूस कर दिए। तो यहाँ पर आप एक सिंपली एग को लीजिए और बस एक छोटा सा होल बनाइए एग जितना, और उसको सॉइल से फिर से कवर कर दीजिए। धीरे धीरे हमारा एग शेल धीरे धीरे डिकम्पोज होगा और उसके बाद वो प्लांट उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता रहेगा। अब ये दोस्तों हमारा नेक्स्ट बोगनविलिया प्लांट है, और आप सोच रहे होंगे हम बोगनविलिया प्लांट के ऊपर क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बोगनविलिया प्लांट को लंबे समय तक न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं सॉइल के अंदर से, इसलिए हमने यहाँ इस प्लांट को सेलेक्ट करा है। अब दूसरा मेथड एग को कैसे यूज़ करें वो आप देख लें। दूसरा मेथड भी बिल्कुल पहले मेथड जैसा ही है, बट इसमें दोस्तों हम एग की शेल तोड़ देंगे, जिससे ये डिकम्पोजिशन प्रोसेस और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। मतलब विद इन 1 से 2 मंथ के अंदर ये डिकम्पोज हो जाएगा, क्योंकि इसका आउटर लेयर हमने तोड़ दिया है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग के अंदर जाएंगे जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, और न्यूट्रिएंट्स सॉइल के अंदर डिजोल्व कर देंगे। बस बहुत सिंपल था ना। सो होप कि दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।